रूबी यादव एक ऐसा नाम जिनकी शख्सियत में तमाम रंग नजर आते हैं। वो बोर्ड ऑफ गवर्नर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, निफ्ट की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा इलेक्टेड डायरेक्टर हैं, एक रिनाउंड पॉलिटिशियन हैं, ब्यूटी पेजेंट होल्डर हैं और साथ ही एक बहुत ही लोकप्रिय सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। 2013 में मिसेस इंडिया क्वीन और 2015 में मिसेस यूनिवर्स वेस्ट एशिया का खिताब जीतने वाली मल्टी टैलेंटेड रूबी यादव वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं। उन्हें अब तक भारतीय महिला गौरव पुरस्कार, इंटरनेशनल पीस अवार्ड और बेस्ट सोशल वर्कर ऑफ द ईयर जैसे कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अपने टैलेंट को पूरा वक्त देने के लिए और उनसे जुड़े हर चैलेंज को पूरा करने के लिए हेल्दी रहना जरूरी है। आइए जानते हैं रूबी यादव इस बारे में क्या सोचती है। हेल्थ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं हेल्दी रहूँगी तो मैं एक्टिव रहूँगी और एक्टिव रहूँगी तो बहुत एनर्जेटिक रहूँगी। अगर एनर्जेटिक हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं लोगों के लिए ज़्यादा काम कर पाऊँगी, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन भी हूँ और मेरे पास बहुत लोग आते हैं। एज ए सोशल वर्कर समझ लीजिए या पॉलिटिशियन समझ लीजिए, मेरा काम ही लोगों की मदद करना है। तो जब मेरे अंदर बहुत एनर्जी रहेगी तो मैं सुबह से रात तक उन लोगों के लिए काम कर सकती हूँ और दोनों करियर पैरेलल लेके चलती हूँ, तो जाहिर सी बात है लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा हो जाती है मुझसे। और मैं सभी से यही चाहूँगी कि अगर मेरा देश स्वस्थ रहना चाहता है तो सभी को फिट रहना होगा। व्यस्त दिनचर्या और जिम्मेदारियों के बीच तनाव से बचना बहुत मुश्किल है, इसीलिए स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए रूबी यादव कुछ खास टेक्निक्स अपनाती हैं। मैं नॉर्मली जब बहुत ज़्यादा तनाव में होती हूँ तो मेडिटेशन के लिए बैठ जाती हूँ और अचानक से आप थोड़ी देर बाद ही अगर मुझे देखेंगे कि मैं मेडिटेट करने से पहले कैसी थी और मेडिटेशन के बाद कैसी हूँ, तो आपको खुद ही फ़र्क महसूस होगा। क्योंकि मैं दोनों आंखों के पीछे ध्यान लगाकर मेडिटेट जब करती हूँ, उसके कुछ वक्त बाद ही तुरंत ही मैं अपने आप को महसूस करती हूँ कि मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ और इसीलिए ही मेडिटेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मल्टीपल रोल्स को बखूबी निभाते हुए रूबी यादव हर काम को पूरा वक्त देती हैं। उन्होंने अपना डेली रूटीन कुछ इस तरह सेट किया है कि काम और सेहत के बीच संतुलन बना रहे। मैं रोज़ सुबह करीब 7 बजे उठती हूँ और उठते ही सबसे पहले मैं 2 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गर्म पानी पीने से बहुत ज़्यादा हल्कापन मुझे फील होता है और उससे जितने भी हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं वो सब रिलीज़ हो जाते हैं। और इसके बाद फिर मैं जिम के लिए रेडी होके जिम निकल जाती हूँ और जिम में जाती सबसे पहले मैं ट्रेडमिल पे 20 मिनट तक ट्रेडमिल पे जॉगिंग करती हूँ। उसमें मेरी ब्रिस्क वॉक भी हो सकती है, जॉगिंग भी हो सकती है। ये सब करने के बाद मेरा जो स्केड्यूल पूरा प्रॉपर रेडी है, मंडे टू सैटरडे जो मेरी एक्सरसाइजेज उसके अंदर इंक्लूड हैं, वो सारी एक्सरसाइजेज मैं करती हूँ। और ये सब करने के बाद मैं लास्ट में 10 से 15 मिनट्स मैट पे देती हूँ, जिसमें मैं योगा करके अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करती हूँ। और इसके साथ साथ फिर जब ये सब करने के बाद मैं घर वापस जाती हूँ तो मेरी बैलेंस डाइट होती है ब्रेकफास्ट में इंक्लूड। उसमें मैं जूसेस हो, फ्रूट्स हो, स्प्राउट्स हो या फिर जो काला चना होता है उसके अंदर बहुत प्रोटीन होते हैं, मैं काला चना भी बहुत खाती हूँ। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद घर से फिर मैं निकलती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लंच स्किप नहीं करूँ और लंच में मेरा जितना भी जंक फूड होता है वो अवॉइड करती हूँ, ऑयली फूड अवॉइड करती हूँ। और मेरी हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं किसी भी तरह से या तो दाल रोटी मिले या दाल चावल मिले, क्योंकि ऐसे नहीं है कि हम रोटी नहीं खाएं या चावल नहीं खाएं तो हम लोग उससे स्लिम रहेंगे। नहीं, हमें हमारी डाइट का हमेशा ये सोचना चाहिए कि डाइट हेल्दी हो, चाहे उसमें खाना हमारा कितना भी हो, क्योंकि पौष्टिक आहार हमें लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मुझे रहता है कि खाने में डिनर में रात को स्पेशली मैं सिर्फ सूप लूँ, मिक्स वेजिटेबल्स जो बॉइल्ड होती है वो लूँ। और इतना करने के बाद मुझे एकदम से रहता है कि 15-20 मिनट्स वेट करने के बाद मैं ब्रिस्क वॉक पे ज़रूर जाऊँ। करीब 1 घंटा मैं नीचे वॉक करती हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा दिन मैं अगर एक्सरसाइज से शुरू करती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी जो दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से होने के बावजूद मेरा दिन का जो अंत है वो भी एक्सरसाइज पे ही ख़त्म हो। तो इसलिए 1 घंटा वॉक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बाद मैं घर वापस आके अपनी वॉक से कोशिश करती हूँ कि दूध पी के रात को समय पे मैं सो जाऊँ, क्योंकि अगर टाइम पे सोऊंगी तो डार्क सर्कल्स भी नहीं होंगे। अब लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं ब्यूटी विद ब्रेन्स, तो वो मुझे कायम रखना ही है। ब्यूटी क्वीन, पॉलिटिशियन और सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ रूबी यादव एक डेडिकेटेड मदर भी हैं। आइए जानते हैं अपने बिजी शेड्यूल में वो किस तरह अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालती हैं। फैमिली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
मेरे लिए क्या, इनफैक्ट सभी के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फैमिली ही तो होती है हमारा सपोर्ट सिस्टम। और मेरा बेटा 11 साल का है, मैं उसके लिए जितने भी उसकी पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो या फिर टूर्नामेंट्स हो, मैं हर चीज़ में उसके साथ रहती हूँ। और कोशिश यही रहती है कि मैं हफ्ते में कम से कम एक दिन तो आउटिंग का निकालूं, जिसमें मैं अपने बच्चे को ले जा सकूं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। और आजकल आप सभी जानते हैं कि स्वीट टूथ बहुत होती है बच्चों को, उनको चॉकलेट्स का लगा रहता है, खानी है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो मेरा बेटा थोड़ा सा हेल्दी भी है और मैं कोशिश करती हूँ कि घर के अंदर ये सब चीज़ें ना लाई जाएँ, क्योंकि एक फ़िटनेस फ्रीक होने के नाते मुझे हमेशा ये लगा रहता है कि घर के अंदर फ़िटनेस पे सभी को बहुत ध्यान देना चाहिए। रूबी यादव आज तमाम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। मल्टीटास्कर होने के साथ ही वो हेल्थ कॉन्शियस भी हैं और दूसरों को भी सेहतमंद रहने की सलाह देती हैं। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आजकल लोगों को वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, क्योंकि हम किसी को भी प्यार करने से पहले खुद को प्यार करते हैं। और जब हम खुद को प्यार करते हैं तो हमें लगता है कि हम और जवां और खूबसूरत दिखें। और ये सब दिखने के लिए हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए, अपनी डाइट में बैलेंस डाइट ऐड रखनी चाहिए। और जितनी हमारी डाइट हेल्दी होगी उतना हम लोगों के लिए अच्छा होगा, हम लोग खूबसूरत दिखेंगे। और डेली रूटीन में हमें अपनी ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिसमें जंक फूड ना हो। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी डाइट को बिल्कुल बैलेंस रखिए, साफ़ सुथरी डाइट लीजिएगा, हमेशा हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिएगा और हो सके तो डिनर बहुत कम कीजिएगा और एक भी मील अपनी स्किप मत कीजिए, क्योंकि मील अगर आप स्किप कर देते हैं तो वो फ़ायदे में नहीं होता है, नुकसान में ही होता है। हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहिएगा और रात को सोने से पहले आप वॉक करके ज़रूर सोएं। तो जितना भी आपने दिन भर खाया है सब कुछ वो डाइजेस्ट हो जाएगा, आप अच्छी नींद ले पाएंगे। और अच्छी नींद पूरे 6-7 घंटे की आप नींद मिनिमम अगर ले पाएँ तो सुबह आप एकदम फ्रेश फील करेंगे उठने में। तो स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। Like, share, subscribe for more such informative videos.